शहर के ताजिरों ने लॉकडाउन के फैसले को रद्द कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा अतीक मीर कहते हैं कल इजलास बुलाया है, इसमें कारोबार खोलने या बंद करने के बारे में फैसला किया जाएगा। शर्जील गोपलानी कहते हैं कि गुज़श्ता रोज किए गए वादे पूरे नहीं किए, सिंध हुकूमत ताजिर दुश्मनी पर उतर आई, कराची की मईशत तबाह कर दी। मुल्क में कोरोना की चौथी मुंहजोर लहर, 2 माह बाद सबसे ज्यादा अमवात, मजीद 86 अफराद जान से गए, तादाद 23,293 हो गई, 4,537 नए केसेस सामने आ गए, केसेस की शरह 7.79% हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कयानी और लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और उनकी अहलिया कोरोना का शिकार, करंतना कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार के स्टाफ में भी कोरोना की तशखीस। पीपल्स पार्टी ने एमके पाकिस्तान की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक सेनेटर ताहिर मशहदी पीपी में शामिल। निसार कोड़ो ने कहा कि सिंध पता करने की बात कर रहे हैं, आवाम इन्हें कबूल नहीं करेंगे। मुल्क में 48 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, पीटीआई ने सिर्फ 4 में कामयाबी हासिल की। नूर मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात में तेजी, मुलजिम का पोलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। जाहिर जाफर टेस्ट के दौरान हीले बहाने और बेहोश होने की अदाकारी करता रहा। इस्लामाबाद की अदालत में जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत, दलाइल के लिए 4 अगस्त मुकर्रर। वर्ल्ड बैंक ने सिंध में तालीम के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम ख्वानदगी की शरह बढ़ाने, तलबा को स्कूल की तरफ राग़िब करने पर खर्च होगी। स्कूलों के निज़ाम को बेहतर भी किया जाएगा।